हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एंटीबायोटिक्स के बीटा लैक्टोम पार्ट को। बीटा लैक्टोम एंटीबायोटिक्स में जिसका हम पेनिसिलिन वाला पार्ट को डिस्कस करेंगे। पेनिसिलिन क्या है? व्हाट इज़ पेनिसिलिन? तो हम बताएं आपको, पेनिसिलिन is first antibiotic to be used in clinically जो यूज किया गया वो फर्स्ट एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन ही, जिनकी खोज कब हुई थी? 1941 में ये खोज किया गया था। एंड ऑब्टेन किससे किया गया था? ऑब्टेन फ्रॉम फंगस पेनिसिलियम नोटेटम के थ्रू ऑब्टेन किया गया था। एंड प्रेजेंट टाइम पे प्रेजेंट सोर्स के रूप में कौन से? थ्रू हाई एल्डिंग अमाउंट के लिए यूज़ किया जाता है। पेनिसिलियम क्राइसोजेनम के को यूज़ किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के इस सोर्स को क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये हाई एल्डिंग वैरायटी है एंड यूज ये ऑब्टेन किससे किया जाता है? एक फंगस से यूज किया जाता है। एक फंगस से यूज किया जाता है जिसका नाम है पी क्राइसोजेनम, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। तो आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं इसकी केमिस्ट्री क्या क्या है, ये होता क्या है पेनिसिलिन एज अ केमिकली। पेनिसिलिन ऑल पेनिसिलिन are derivative of aminopenicillin acid। इसमें क्या होता है? thiazolidine ring is attached to beta lactam ring that carry a secondary amino group and contain a beta lactam ring structure that essential for antibacterial activity, जो कि एमिनो ग्रुप कंटेनिंग जो ये बीटा लैक्टम रिंग है वो किसके लिए? एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक आर नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। आपने पिछले पार्ट में देखा था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पीछे जाके देखें। पिछले वीडियो में हमने जब एंटीबायोटिक का इंट्रोडक्शन बताया है कि कितने टाइप्स के एंटीबायोटिक है, उनको कितने पार्ट में एज ए केमिकल, एज ए स्पेक्ट्रम, एज एक्शन डिवाइड किया है। तो वहाँ थ्रू एक्शन इसको जो जितने भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट है उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया था। 2 भाग में हम डिवाइड करते हैं, एक तो नैरो स्पेक्ट्रम एंड सेकेंड इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम तो ये जो पेनिसिलिन है वो क्या है? एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल साइडल ड्रग है। क्या है? अब एक थ्रू एक्शन भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया था, एक तो बैक्टीरियोसाइडल एंड एक तो बैक्टीरियोस्टैटिक। तो साइडल का क्या एक्शन होता है? साइडल क्या करता है? किल करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। तो पेनिसिलिन क्या है? एक साइडल इफेक्ट शो करता है। तो पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, आपने देखा, क्राइसोजेनम एंड डिग्रेड बाय एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच के थ्रू ये डिग्रेड होता है एंड लिंकेज विद अमाइड लिंकेज एंड destruction through beta lactam enzyme, lactamase enzyme which is produced by gram negative bacteria। किसके थ्रू ये होता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है? एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि पेनिसिलिन डिग्रेड बाय एसिडिक पीएच लिंकेज डिस्ट्रक्शन थ्रू बीटा लैक्टम enzyme which is produced by gram negative bacteria and beta lactam act only multiplying cell।
किस पे थ्रू? ओनली मल्टीप्लाइंग सेल पे ही वर्क करता है। एंड क्या है? नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। एंड साइडल इफेक्ट शो करता है। साइडल इफेक्ट शो करता है मीन्स बैक्टीरिया को किल करता है। तो आगे देखते हैं हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या क्या हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। बीटा लैक्टम बाइंड विद ए स्पेसिफिक रिसेप्टर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जिसको बोलते हैं पीबीपीएस एंड इनहिबिट द क्रॉस लिंकिंग लीनियर पेप्टिडोग्लाइकन चैन through which part of the cell wall cross linking does not take place. Cell become incapable to withstand the osmotic gradients and causes of cell death. क्या होता है? इसके थ्रू बैक्टीरिया में सेल डेथ होता है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को अगर एक लाइन में बोले तो क्या करता है ये? इंटरफेयर विद सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल किसके साथ? इंटरफेयर करता है सेल वॉल के सिंथेसिस में, जिसकी वजह से बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट शो करता है। देन आते हैं इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ पेनिसिलिन। क्या क्या फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ पेनिसिलिन क्या है? ठीक है, पेनिसिलिन डिग्रेड बाय एसिडिक पीएच, एमाइड लिंकेज डिस्ट्रक्शन थ्रू बीटा लैक्टमेज enzyme which produced by gram negative bacteria and beta lactamase act only multiplying cell. only multiplying cell पे ही वर्क करता है। अब इसकी एडवर्स इफेक्ट क्या है? एडवर्स इफेक्ट वो होते हैं जो कि थेराप्यूटिक इफेक्ट, अनवांटेड इफेक्ट होते हैं, इसको बोलते हैं एडवर्स इफेक्ट, जो कि किसी थेरेपी लेने की वजह से होता है। अब फर्स्ट पे आते हैं, क्या है? थर्मोफ्लेबाइटिस। ये थर्मोफ्लेबाइटिस क्या होता है आइए जानते हैं। पेन एंड इन्फ्लेमेशन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। जहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं उस साइट पे पेन एंड इन्फ्लेमेशन थर्मोफ्लेबाइटिस कहलाता है। एंड सेकेंड इज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये बहुत ही कॉमन रिएक्शन है जो कि पेनिसिलिन यूज़ करने वाले को देखा जाता है। ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलोइक एसिड के प्रोड्यूस होने से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पेशेंट में देखने को मिलता है। एंड एनाफाइलेक्टिक शॉक थर्ड इज, और फोर्थ इज डायरिया। डायरिया क्यों हो जाता है भाई? ड्यू टू डिस्ट्रप्शन ऑफ द नॉर्मल बैक्टीरियल इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा को ये क्या होता है? हमारे इंटेस्टाइन के जो बैक्टीरियल फ्लोरा है उनको अनबैलेंस कर देता है ये ड्रग, जिसकी वजह से डायरिया के केसेस देखने को मिलते हैं। एंड लास्ट इज जेरिस हेक्सामा रिएक्शन इन सिफिलिस पेशेंट, syphilitic patient and penicillin G benzyl penicillin acetyl and penicillin susceptible beta lactamase एंटीबायोटिक्स। अब इसके यूजेज क्या क्या हैं आइए जानते हैं। यूजेज क्या क्या हैं इसके? यूजेज ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के यूज़ क्या क्या हैं? पेनिसिलिन के यूज़ क्या क्या हैं? फर्स्ट तो मेनिंजाइटिस मीन्स दिमागी बुखार होता है। गोनोरिया क्या है? एक एसटीडी डिजीज है। एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है एंड बैक्टीरिया से होने वाला है। सेबी एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन मीन्स रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में जितने तरह के हो गए प्रॉब्लम्स हो गए, टीबी वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। एंड क्या होता है? एंटीसूडोमोनियल एंड जितने भी तरह के होते हैं, सीडोमोनास सीडोमोनल इन्फेक्शन होते हैं
उनमें भी यूज़ किया जाता है। एंड सिफिलिस में यूज़ किया जाता है, जो कि ये क्या है, एसटीडी है, एसटीडी डिजीज है। एंड और भी बहुत सारे यूजेज हैं इनके, जिनको कंबाइन करके यूज़ किया जाता है, जिनमें यूटीआई इन्फेक्शन भी आता है, इन्फेक्शन भी आता है, जिसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। ये जो था इसके यूजेस, तो आपने ही पूरे वीडियो में क्या क्या देखा। पेनिसिलिन क्या है? फर्स्ट तो पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो कि क्लिनिकली यूज़ किया गया था। एंड क्या है, ऑब्टेन कहाँ से किया जाता है? पेनिसिलियम क्राइसोचेनम के थ्रू ऑब्टेन किया जाता है। इसकी केमिस्ट्री क्या है? फर्स्ट ये क्या है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। एंड वाटर सोल्यूबल होते हैं, हीट लेबाइल होते हैं। एंड क्या होते हैं, ये हीट लेबाइल होते हैं, एसिडिक पीएच में ये एसिड लेबाइल भी होते हैं। एंड इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा था हमने, तो वो क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा था, इंटरफेयर विथ सेल वॉल सिंथेसिस, सेल वॉल के सिंथेसिस में इंटरफेयर करता था, जिसकी वजह से बैक्टीरियल सेल वॉल का जो सिंथेसिस है वो नहीं हो पाता था। एंड क्या इफेक्ट करता था, एज ए साइडल इफेक्ट शो करता था, जिसकी वजह से क्या होता था, बैक्टीरिया किल हो जाते थे। तो आज का वीडियो यही पूरा होता है। एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।